तो 3 नहीं, मोहन भागवत जी हम तो 5 भी पैदा कर देंगे। लेकिन उसके लिए अरे जनसंख्या पर तो यही लोग नारा देते थे ना भाई कि जनसंख्या कम कीजिए, आज जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं। हो गया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या। अच्छा। आप देख लीजिए, इसके पहले जो है 20 साल पहले या 25 साल पहले आप देखते हैं तो मुसलमानों की जनसंख्या जो है 10 करोड़ होती है। पॉपुलेशन कंट्रोल सिर्फ अगर हिंदू अकेला करेगा तो कश्मीर वाला हाल होगा, खतरा जाएगा, घर से निकाला जाएगा हिंदुओं को। आप जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं, एक तरफ सरकार के लोग जनसंख्या घटाने की बात करता है। ये कैसी दोहरी नीति चलेगा मोहन भागवत जी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बच्चे कितने अच्छे, ये सवाल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद से उठने लगा है। उन्होंने कहा कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके बाद सबका ध्यान बीजेपी की तरफ चला गया, क्योंकि बीजेपी वाले एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, लेकिन मोहन भागवत जनसंख्या बढ़ाने को कह रहे हैं। ऐसे में जब हमारे संवाददाता निगम नारायण बिहार की जनता से ये जानने पहुंचे कि कितने बच्चे अच्छे, इस पर उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में बिहार के पब्लिक से मुख्य रूप से चर्चा होगा कि मोहन भागवत का एक बयान सामने आता है जनसंख्या के ऊपर, जिसके बाद से बवाल मच जाता है। मोहन भागवत जी का कहना है कि जनसंख्या दर जो है वो 2.1 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जिस जाति का जनसंख्या दर 2.1 से कम हो जाएगा वो जो है कहीं ना कहीं विलुप्त के कगार पर हो जाएगा। तो कम से कम बच्चे जो है वो 2 से 3 से कम तो नहीं होने चाहिए। अब ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान पर बिहार के पब्लिक से जानते हैं कि बच्चा 3 गो सही है या फिर हम 2 हमारे 2 ही सही हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम 2 हमारे 2 ठीक था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 2 से 3 होना चाहिए। तो 3 नहीं, मोहन भागवत जी हम तो 5 भी पैदा कर देंगे। लेकिन उसके लिए जो हमारा इनकम सोर्स है वो कहाँ से आएगा? हम बिहारी लोग पलायन करके 3 का पैदा करके कैसे पालेंगे? एजुकेशन हम कैसे देंगे? एजुकेशन में भ्रष्टाचार है। हमारी अगर बच्चों की तबीयत खराब होती है तो हम स्वास्थ्य कैसे ठीक करेंगे? स्वास्थ्य में पूरी डेवलपमेंट नहीं हो करके पूरी भ्रष्टाचार है। सबसे पहले एजुकेशन और स्वास्थ्य को भ्रष्टाचार मुक्त करें और सरकारी बना दे। प्राइवेट में लूटमार हो रही है, सरकारी रहेगा तो हम 3 नहीं 5 भी बच्चा को इलाज करा देंगे, 5 बच्चों को पढ़ा भी लेंगे। उसके लिए सबसे पहले सरकार को और मोहन भागवत जी को इन चीज़ों पे प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 3 से 5 कैसे किया जाए। 3 से 5 का 6 जितना का उतना पैदा कर देंगे महाराज, इतनी तो ताकत है बिहारियों में, बहुत सारे पैदा कर देंगे। महंगाई बढ़ा करके एजुकेशन सिस्टम में इतना पैसा बढ़ा रखा है, स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ अगर बुखार के इलाज कराने तो हाँ जी एजुकेशन सिस्टम में कितना रुपया बढ़ा है? क्या चीज पे टैक्स बताइए भाई साहब। एजुकेशन की बात हम करें ना तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, आज 15,000 20,000 रुपया 2 बच्चों को पढ़ाने में चला जाता है। 1 मिनट, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देंगे सरकारी में? सरकारी में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि सरकारी में पढ़ाई ही नहीं है। लोग भटकाना जानते हैं। 3 गो सही है कि 2 गो सही है? अरे जनसंख्या पर तो यही लोग नारा देते थे ना भाई कि जनसंख्या कम कीजिए, आज जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं। मोहन भागवत जी को से अपील है, जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं सच्चे में, तो भारत के डेवलपमेंट की बात नहीं कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सरकार से सवाल कीजिए। आप जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं, एक तरफ सरकार के लोग जनसंख्या घटाने की बात करता है। ये कैसी दोहरी नीति चलेगा मोहन भागवत जी? आप कहाँ खड़े हुए हैं? आप जमीन पे हैं कि आसमान में? लोगों को समझ में आना चाहिए। से भटका रहे हैं तो फिर जो आपका फिर कर्तव्य बनता है कि जो एक मुस्लिम 10 बच्चे पैदा करें, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर क्या कहना है आपका? अल्लाह की देना पे क्या कहना है? अरे आप ही लोग हल्ला कर रहे थे। जब हमारी सरकार कॉन्ट्रासेप्शन बंटवाती है उस टाइम में आप कहते हो कि पहनना नहीं है। अरे आप भी तो 24 बच्चा पैदा कर रहे हैं, जाके समस्तीपुर में देखिए ना। मोदी जी का क्या भाई बहन है, 6 गो मिल रहा है आपका? हम चाहते हैं कि
बच्चा हमारा दो ही रहे लेकिन अच्छा एजुकेशन हो। मेरा नाम विशाल राठौर। मोहन भागवत जी का कहना है कि बच्चा कम से कम 3 को पैदा होना चाहिए। अच्छा। और जिस जाति का चाहे जिन लोगों का जनसंख्या दर 2.1 से कम होता है, ठीक है। वो विलुप्त के कगार पर, यानी कि उनका जो है वो जातीय खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इनका ये बयान किस हद तक सही है? देखिए, मैं हाँ, इंडिया एक पॉपुलेशन में बिल्कुल, नंबर 1 भी है। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, उसके ठीक। ही माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे देश का जो सबसे स्पेसिफिक एक रेट होता है जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, और उसका भारत की अगर बात करें हम तो 0.61 चल रहा है, यानी कि 100 में 61 मतलब जो है सो मदर रहती है वो डेट कर जाती है। और जो मतलब बच्चे होते हैं मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी भारत का बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे है। इसको देखते हुए जो है सो गवर्नमेंट ने कम से कम 2 से 3 का वो बना है, लेकिन यहाँ पे 20-20, 30-30 पैदा किए जाए तो उसका क्या है? इसीलिए अभी आप देख लो, रेलवे स्टेशन घूम लो, इतने पॉपुलेशन है कि आदमी को बैठने का कोई जगह नहीं मिल रहा। और गवर्नमेंट ने जो बोली है वो MMR और IMR को देखते हुए बोला है। ये एक मेडिकल फैक्ट आप गूगल करके दे सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। बच्चे कितने अच्छे, 3 को कि 2 को? देखिए, जिस प्रकार से हिंदू जो है अल्पसंख्यक, बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ में हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गए हैं, उसको देखते हुए मोहन भागवत जी ने बोला है कि कम से कम बच्चे जो है 3 पैदा कीजिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से जनसंख्या इतना सारा भारत का हो गया है, नंबर 1 पे भारत है, लेकिन कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, जिस प्रकार से जो भारत जो है चीन को भी पछाड़ के सबसे नंबर 1 जनसंख्या के मायने में भारत जो हो गया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन है मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या। अच्छा। आप देख लीजिए, इसके पहले जो है 20 साल पहले या 25 साल पहले आप देखते हैं तो मुसलमानों की जनसंख्या जो है 10 करोड़ होती है, और वही 10 साल के अंदर में ही इनकी जनसंख्या जो है सीधे 4 गुना बढ़ जा रही है। तो देखिए, इस तरह से अगर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाले समय में जो है, अगर देख लीजिए 20 साल 25 साल 50 साल बाद अगर देखते हैं तो मुसलमान की संख्या जो है भारत में 60% 80% हो जाएगी। हिंदुओं जो है अपना प्रॉपर्टी बंटवारा करवाने के चक्कर में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की बढ़ जाएगी। और भी लोग यहाँ मुसलमान का वोट ज्यादा देख करके पॉपुलेशन अगर मुसलमान ज्यादा बढ़ाता है तो सरकार उसको अपने तरफ ज्यादा खींचता है। अगर पॉपुलेशन उसका कम होगा तो सरकार उसकी तरफ कम खींचेगा, इसलिए ज्यादा जनसंख्या बढ़ाता है मुसलमान कि मेरे तरफ सरकार झुकेगा और हर तरह का फैसिलिटी देगा कि इसका वोट ज्यादा है, मेरे तरफ झुकेगा, मेरी सरकार बनेगी। लेकिन मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अब सबको कम से कम 3 बच्चा रखना चाहिए, तो वहीं बीजेपी सरकार से जो है कहीं नहीं तो कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल वाले नियम लागू करने पे वो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल सिर्फ अगर हिंदू अकेला करेगा तो कश्मीर वाला हाल होगा, खतरा जाएगा, घर से निकाला जाएगा हिंदुओं को, अच्छा भगाया जाएगा। मतलब हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चा होना ही चाहिए। 3, 4, 5 तक का होना चाहिए। 5 तक का होना 5 तक होना चाहिए। जनसंख्या वो बढ़ाए तो हम भी बढ़ाए। जिसका जनसंख्या ज्यादा है उसी को सरकार अपनी तरफ रोक लगाना है तो पूरी जबरदस्ती रोक लगाओ। इंदिरा गांधी चला जबरदस्ती नसबंदी जबरदस्ती कर दो उसको। अच्छा, देखिए, यहूदी लोग सबसे कम जनसंख्या में है दुनिया में, लेकिन सबसे टैलेंटेड वही लोग माने जाते हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? वो लोग तो संख्या में कम है लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज है। दिमाग तो ऐसा नहीं हो सकता अगर आप बात कर रहे हैं हिंदुओं का कि जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, तो हिंदू अपना तीव्र दिमाग का और तेज बुद्धि का इस्तेमाल करे फिर। हाँ, अगर वैसा करे तो फिर अच्छा है, लेकिन लड़ाई में तो होगा तब ना, लड़ना भी तो सीखना होगा। लड़ाई भी तो सीखना होगा उसके लिए। अच्छा, मतलब लड़ाई भी, लाठी भी उठा सकते हैं? बिल्कुल। और जिसकी लाठी उसकी भैंस? उसी का भैंस। अच्छा, और भी लोग मौजूद है। काहे हंस रहे हैं भैया? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनल। क्या कहिएगा? मोहन भागवत जी का बयान सुने हैं? सुना है, कम से कम 3 को बच्चा हो, क्या कहिएगा? कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए 3 को। बिल्कुल होना चाहिए। फिर जनसंख्या ओवर कंट्रोल हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? तो सबको सबका रोकना चाहिए फिर। हाँ। सबका रोकना चाहिए, जैसे बोल रहे हैं सबका रुकना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर जैसे जो हमको होना चाहिए वही दूसरे वाले धर्म में भी वही नियम होना चाहिए। अच्छा। हाँ, सब चलेगा तो लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से कहता है, बहुत संविधान का दुहाई देता है। हाँ। तो सरिया कहाँ से आ गया? सरिया कहाँ से आ गया सरिया? तुम अपना नियम में सरिया ले आते हो, बाकी में संविधान चिल्लाते हो। हाँ। अच्छा, तो चलिए, आपने देखा किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान पे अपना अपना बयान दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? रोहित कुशवाहा। बच्चे कितने अच्छे, 3 कि 2? अरे भैया, बच्चे तो एक ही अच्छे। एक ही अच्छे? और न तो क्या? मोहन भागवत जी कह रहे हैं कम से कम 3 को। वो बीजेपी के हेड लीडर न है, वो तो आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस के प्रमुख है, तो वो किनका मतलब गाते हैं और किनका खाते हैं ये देखते हैं। एक हाथ में सोना डालते हैं तो एक हाथ से निकलता है क्या? हीरा। अच्छा, ये मोहन भागवत का कला है और ये बीजेपी दिया है उनको। और जिस दिन बीजेपी का सरकार गया ना तो मोहन भागवत भी
ऊपर से नीचे गिरेंगे आराम से और चले हो आएंगे। जाएंगे क्या और नीचे वाला ऊपर चल जाएंगे। नीचे वाला मतलब जैसे ही कह रहे हैं ना कि ऊपर से नीचे हो जाएंगे तो नीचे वाला आज तक के इतना साल हो गया, 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट को हुआ है, कितना रोजगार पे बात किया है, कितना शिक्षा पे बात किया है। वो तो चाहता ही नहीं है कि एजुकेशन न दें, ना हमसे सवाल जवाब करे लोग। अच्छा कहाँ स्कूल नहीं है, कौन गांव में स्कूल नहीं है? तो रोजगार कितना दिया है पूछ लीजिए अभी भैया तो से। शिक्षा बोल रहे थे। वही शिक्षा ठीक है, कितना IIT कॉलेज खुलवा दिया है बिहार में हर जिला में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज? IIT कॉलेज खुला है इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें मतलब कॉलेज है, टीचर न है, प्रोफेसर न है। कई को IIT निकालते हैं, आप निकाले IIT? हमारे गांव से है, हमारे गांव से 2 IITian है। कई को निकाले? अरे 2 IITian आप निकाले हो? एक गांव से 2 IITian तो एक गांव में एक कॉलेज खोजते हैं। गांव में अच्छा आप बताओ पूरे इंडिया में कितना IIT कॉलेज है? 11। उसके बाद कितना बढ़ा है बीजेपी काल में? एक भी नहीं। हाँ बोल दीजिए बढ़ा है? देखो नहीं, बताइए ना, आप ही बताइए, नाम देखो बताइए। नहीं भैया। हाँ कौन सा स्टेट का नाम बताइए? रिपोर्ट निकाल कर दीजिए। देखिए जरा अब ये दीजिए, लिख के दीजिए। आप बताओ, हम बताते हैं। खाली बोल रहे हैं, लिख के भैया दीजिए। हम तो देखे हैं ना, हम कहाँ देख ही रहे, डेटा उसका देख ही रहे हैं। दीजिए ना डेटा। हम आपको दो। आप बोले शिक्षा का बात, रोजगार का बात। मोदी जी, हमको नहीं लगता है कि उससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करता होगा स्टूडेंट से। मन की बात पे कितना दिन मतलब स्टूडेंट पे चर्चा किए हैं, शिक्षा पे चर्चा किए हैं, या फिर मतलब रोजगार पे चर्चा पहले किए आप हैं? हमारा जवाब दो ना कि जो वो तो करते हैं परीक्षा पे चर्चा, उनसे पहले कभी किसी ने कोई बच्चों से बात किया? कौन? किसी प्रधानमंत्री ने, किसी जैसे कांग्रेस की ले ले तो कांग्रेस से कोई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा पे चर्चा या फिर स्टूडेंट से बातचीत किया हो? अच्छा नहीं किए हैं। नाम बता दो। मनमोहन सिंह। नाम बताओ। मनमोहन सिंह कब? 2014 के पहले। कब? 14 के पहले, तब तो फिर 60 साल तक के कांग्रेस का राज था। कब 60 साल? अब भैया 60 साल में कांग्रेस कुछ किया ही नहीं, बन गया ऐसे ही। हिसाब से 60 साल में 11 को IIT खुला है। अगर साल में को खुलता तो 60 को खुलता है जी। वो दरभंगा वाला दिख रहा है हमें, एयरपोर्ट। तो बनेगा। हाँ एयरपोर्ट दिख रहा है। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, एम्स नहीं है। एम्स दिख रहा है, एयरपोर्ट है, एम्स बन दिख रहा रहा है। है। हाँ अच्छा बन रहा है। कितना साल में बनेगा भैया? शासन काल में कितना साल में भैया, बनेगा? 5 साल में। 5 वर्षीय योजना यानी लगेगा यही ना, 5 वर्षीय योजना। 5 साल हो गया भैया। तुमको कई साल लगा? अरे भैया ये फिर बात कही मत करो। देखिए मोदी जी के शासन काल में जब नीट, अरे सुनिए तो, सुन लीजिए। जब नीट का धांधली हुआ था तो बोले कि आप कौन प्रधानमंत्री बच्चा से बात किया? आप अभी सवाल किए ना। मोदी जी को गेमिंग यूट्यूबर सब जो होता है, जो गेम खेल खेल के यूट्यूब पर वीडियो डालता है, ओकर ग्रुपिंग में 1.5 घंटा का वीडियो डालने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय है। और 24 लाख बच्चा के भविष्य के बारे में प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। रोड शो करने के लिए 5 घंटा टाइम है और 10 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए टाइम नहीं है। काहे कि भैया तखन था चुनाव, क्वेश्चन बेचे होंगे, कुछ पैसा पार्टियों में गया होगा। जो हम लोग एज ए नीट एस्पिरेंट का बयान है, ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हवा में बात कर। तो बताइए, नीट का प्रिपरेशन मैं भी करता था। हाँ, एक कह रहे हैं कि मोदी जी भैया नीट पे कुछ नहीं बोले। अरे लालू जी पकड़ाल हैं, कई को के ग्रुप डी में नौकरी दिलवा दी है जमीन लेके। चलिए आपने देखा किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान पर अपना अपना बयान दिए और अपने अपने तरीके से दिए। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।